ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। सताइस तो हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी में ही 26 और 27 चार स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 और 27। मैं 26 पढ़ूंगा, इसके बाद 27 को पुनरावृत्ति करेंगे। मैत्रीवाच इत्यर्चित स भगवान् दीदिश्यात्मन पदं बालस्य पश्यतु धाम स्वं गाद गरुड़ध्वजः। अनुवाद इस प्रकार है। मैत्रेय मुनि ने कहा, बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव के देखते देखते अपने धाम चले गए। तात्पर्य छोटा सा है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को अपना रहने वाला धाम दे दिया। उनके धाम का वर्णन भगवत गीता 15:6 में हुआ है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब श्लोक संख्या 27 हम बोलेंगे, इसके बाद आप दोहराइए। स्वपि संकल्पजं विष्णु पादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नाति प्रीतोऽभ्यगात् पुरम्। स्वपि संकल्पजं विष्णु पादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नाति प्रीतोऽभिगात् पुरम्। स्वपि संकल्पजं विष्णु पादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नाति प्रीतोऽभ्यगात् पुरम्। प्रभु जी, संकल्पजं विष्णु पादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नाभितोऽभिपानविरम्। माता जी, स्वपि संकल्पजं विष्णु पादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नाति प्रीतोऽभ्यगात् पुरम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य दिए हैं। श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की
शब्दार्थ इस प्रकार है, सह, वह या ध्रुव, वह का अर्थ ध्रुव दिया है। अपि, यद्यपि, संकल्पजम, वांछित फल, विष्णु हो, विष्णु का पाद सेवा, चरण कमल की सेवा करके, उपसादितम, प्राप्त किया, प्राप्य, प्राप्त करके, संकल्प, अपने दृढ़ निश्चय का, निर्वाणम, संतुष्टि, न, नहीं, अति प्रीतः, अत्यधिक प्रसन्न, अभ्यगात, वापस गया, पूरम, अपने घर को। अनुवाद इस प्रकार है, भगवान के चरण कमल की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मानवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए, तब वे अपने घर चले गए। तात्पर्य, नारद मुनि के उपदेशानुसार भगवान के चरण कमल की भक्ति पूर्वक पूजा करके ध्रुव महाराज ने मनोवांछित फल प्राप्त किया। उनकी इच्छा थी कि वे अपने पिता बाबा परबाबा से भी बढ़कर सम्मानित पद प्राप्त करें, और यद्यपि यह नादानी से पूर्ण संकल्प था क्योंकि ध्रुव महाराज एक नन्हे बालक थे, किंतु भगवान विष्णु इतने दयाद्र हो उठे कि उन्होंने उनकी इच्छा पूरा कर दी। ध्रुव महाराज ऐसा उच्च वास स्थान चाहते थे कि जिसे उनके परिवार के अन्य किसी ने कभी प्राप्त नहीं किया हो। फलतः उन्हें वह लोक प्रदान किया गया जिसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं, और इस प्रकार उनका संकल्प पूरा हुआ। तो भी जब ध्रुव महाराज घर लौट रहे थे तो वे अत्यधिक प्रसन्न न थे, क्योंकि विशुद्ध भक्ति भाव से भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं की जाती, किंतु उन्होंने अपने बाल स्वभाव के कारण मांग प्रस्तुत की थी। इस प्रकार यद्यपि भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति के कारण मांग प्रस्तुत की थी, इस प्रकार इच्छा पूर्ति की, किंतु वे इससे अधिक प्रसन्न नहीं थे। अपितु उन्हें लज्जा लग रही थी कि भगवान से उन्होंने जो कुछ मांगा था वह उन्हें नहीं मांगना चाहिए था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, जो धीरे से बोला तो धीरे से बोल रहे, जोर से बोला तो आप लोग जोर से बोले। जैसे आगे वाला का रिएक्शन होता है वैसे पीछे वाला का रिएक्शन होता है। जैसे बोलेंगे वैसा प्रभाव, जैसा भाव वैसा प्रभाव। एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे अभी प्रसंग चल रहा है ध्रुव महाराज का। रोज़ तो नेपाली में सुनते हैं, हिंदी में अब कभी कभी सुनने को मिलता है। 24 घंटा में आधा घंटा नेपाली बोलते हैं। 24 घंटा तो नहीं, 6 घंटा तो सोते ही हैं उसमें जितना बोलते हैं, लेकिन मिक्स होता है दोनों मिला के, समझ लीजिएगा। भावग्राही जनार्दन। तो अभी प्रसंग जो चल रहा है कि ध्रुव महाराज को भगवान ने जो ध्रुव महाराज जो मांगे थे वो भगवान ने तो दिया, लेकिन वो प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज प्रसन्न नहीं थे। बहुत गिल्टी फील कर रहे थे अंदर। जब वहाँ से लौट रहे थे तो अंदर ही अंदर इतना मैं क्या मांग लिया, कांच के कांचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, मैं शीशे के टुकड़े मांग लिया, कितना मैं मूर्ख हूँ, बड़ा मूर्ख हूँ। अपने आप को बहुत धिक्कार रहे थे, एकदम धिक्कार रहे थे। तो ये श्लोक में है। वास्तव में भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, एकदम सोच समझ के, इवन चैंटिंग करते समय भगवान के मंदिर आते तो क्या मांगना चाहिए, ये सोच समझ के मांगना चाहिए। नहीं तो बाद में जब आपको रियलाइज होगा तो उस समय लगेगा कि मैं क्या मांग लिया, और पूरा एकदम पश्चाताप आएगा और उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही मांगा है तो जो मांगे हैं उसको भोगना ही पड़ेगा आपको, जैसे ध्रुव महाराज भोग रहे हैं। तो भगवान के आगे मांगने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, वो राजा के पास गया कुछ मांगने के लिए। गए तो राजा सोचे, इतना वो दरिद्र दिख रहा था अंदर से कि लगा राजा को कि आज इसको मैं कुछ बड़ा चीज़ दूंगा, कम से कम न बेसी तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 5 गांव के तो इसका मालिक बना ही दूंगा मैं। हैं? तो हमारा बुद्धि भी वैसा ही है ना। भगवान, हम भगवान के आगे हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान, सबसे धनी व्यक्ति हैं, और उनके पास जाके हम मांगते वो शीशे के जैसे जो फूट जाएगा, नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, वैसे वैसे चीज़ मांगते हैं। तो आज का प्रसंग खुशी वितरण। खुशी वितरण कैसे कर सकते हैं? खुशी कैसे आता है लाइफ में? जब तक लाइफ में जितना प्रॉब्लम होता है उसको जब तक समाधान नहीं करेंगे तब तक खुशी आ ही नहीं सकता। और समाधान का सॉल्यूशन क्या है? एक भगवत गीता लाइए था प्रभु जी, एक भगवत गीता वहाँ से ला दीजिए। भगवत गीता जब तक कोई नहीं पढ़ता और जब तक उसको नहीं समझता तब तक लाइफ में खुशी हो ही नहीं सकता। आदमी बॉडी बनाने के लिए जिम में तो चला जाता है, खूब एकदम बॉडी बना लेते हैं, लेकिन बुद्धि में होता है गोबर भरा हुआ। और मतलब बाहर से तो खूब रहता है बॉडी, एकदम हैंडसम दिखाते हैं, लेकिन अंदर से बुद्धि क्या रहता है कि उसको कहाँ भोग करे, कि एकदम निकृष्ट सोच। कुछ बताए एकदम उच्च लेवल की चीज़ बताइए तो वो कहेंगे अरे मांस हमको भी तो भगवान दांत दिए। हम एक व्यक्ति ब्राह्मण था, हम बोला कि अरे आप ब्राह्मण होके और आप मांस खाते तो आप समाज को क्या सिखाएंगे? तो बोला कि अरे हमको भी तो दांत दिए हैं, ब्राह्मण का दांत नहीं होता है क्या? और मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, ये क्या समझ रहे हैं? तो देखिए, ऊपर से देखने में ब्राह्मण और खूब एकदम गजब का हैंडसम, एकदम पंडित जैसा था। और वो देखिए देखने में तो पूरा अंदर बाहर से। तो हम लोग बॉडी बनाने के लिए जिम में तो चले जाते हैं, लेकिन बुद्धि वही गोबर जैसा होता है। तो ये गोबर जो माइंड में भरा हुआ आता है उसमें वास्तव में ये बुद्धि भरना चाहिए, ये भगवत गीता का ज्ञान भरना चाहिए। लाइफ मैनुअल, हमारे जीवन में आने वाले जितने भी प्रॉब्लम है सारे का सॉल्यूशन इस भगवत गीता में है। और जब तक ये नहीं पढ़ता तब तक कोई भी छोटा सा भी प्रॉब्लम आया तब मैं आत्महत्या कर लूँगा, छोटी छोटी बात में भगवान नहीं है कोई। ऐसे एक कुपंडोल से एक व्यक्ति, मैं कई बार बताया हूँ, कुपंडोल से एक व्यक्ति 1 साल तक रोज़ हरे कृष्णा मंदिर, इस्कॉन मंदिर में आते थे। वो हर एक सैटरडे आप लोग जैसे आते हैं स्टूडेंट, तो सैटरडे हर एक सैटरडे आते थे यहाँ पर। तो एक बार क्या, वो शाम को जा रहे थे, वो थापाथली का जो पुल है ना, तो वो थापाथली के पुल पर कुछ टैपे लोग रह रहे थे वहाँ पे, गुंडा लोग।
तो वहाँ पे तो वो गए, इधर से लौट रहे थे, तो थोड़ा शाम के 7-8 बज गया था, शाम के 7-8 बजे, और रात भी हो गया तो थोड़ा, तो उसको पकड़ के 2 दनादन उसका दांत उत भसका दिए, वो दांत उत सब टूट गया उसका। तो वो सोचा अरे बाप रे, 1 साल तक भक्ति किया, माला जप किया, भगवत गीता पढ़ा, ये दांत उत भसका दिए, यही फल है क्या? ये सच में भगवान नहीं गए, वो भगवत गीता लेके और जप माला निकाले और गए उसमें फेंक दिए, वो बागमती में लेके भगवत गीता लेके, और दोनों एक ही साथ फेंक दिए बागमती में। वहीं पर बागमती है जो कितना गंदा है अभी ना, वो बागमती में फेंक दिए। अब वो सोच रहा था, वो सोच रहे थे कि भगवान है ही नहीं है, क्योंकि अगर भगवान होते तो इतना कष्ट तो नहीं होना चाहिए। 1 साल तक, 1-2 दिन नहीं, 1 साल तक किया, तो अरे बहुत विचलित हो गए, वो फेंक दिए। तो जब हम ज्वाइन किया यहाँ पर मंदिर में इस्कॉन, तो मैं भी वहीं पर कूपनडोल में रहता था, तो हमको क्या बोले कि अरे क्या ढोंग कर रहे, ये बेकार है चीज़, 1 साल तक मैं करके ये मत करो, ये बहुत गलत चीज़ है। ये लोग ये खाली युवाओं को आकर्षण करता है, ब्रेन वॉश करता है। ब्रेन वॉश करता है अच्छा तो है, हमारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इतना गंदा भरा हुआ, इसको सफ़ा करते हैं, वॉश करते तो और पैसा तीरना चाहिए, तो फ्री में करना है तो अच्छा है ना ब्रेन वॉश। तो वो नहीं, ये गलत चीज़ आपको ऐसे मोड़ देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि मैं अपना लाइफ कैरियर सब बर्बाद कर लिया। मैं बोला कि क्या हुआ था आपको, क्या प्रॉब्लम? तो बोला कि 1 साल तक मैं भजन भक्ति किया, इतना दृढ़ भगवान पर इतना विश्वास था, और देखिए तो ये हालत है, दांत दोनों आगे का दांत झड़ गया है। तो मैं बोला कि उस समय थोड़ा थोड़ा प्रभु जी सबसे थोड़ा और भगवत गीता पढ़े थे, तो मैं उनको बताया कि ये तो केवल दांत झाड़ दिए, कहीं हो सकता था चाकू मार के तुमको भी फेंक देते बागमती में, तब क्या होता है? हाँ, मन प्रारब्ध बहुत बड़ा था, लेकिन केवल दांत ही तोड़ दिए, तो ये बहुत अच्छा है ना। बहुत बड़ा कर्म था, उसको छोटा करके केवल दांत तोड़ के छोड़ दिए। हो सकता था वो चाकू भी मार सकते थे तुमको, दारू सेवन किया था तो चाकू भी मार सकते थे, लेकिन केवल तुमको दांत तोड़ दिया। तो ये तो भगवान को और धन्यवाद करना चाहिए। तो तू और भगवान के ऊपर लालछन लगाते, तब बोला हाँ बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन वो फिर वैसा ही के वैसा ही, वो भक्त के संग नहीं करते, तो फिर वो चला गया। लेकिन बाद में जो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एकदम इसको उनके प्रति और भगवान के प्रति हो गए। और बाद में अब क्या हुआ, कहाँ जाके ज्वाइन किया होगा पता नहीं। तो वास्तव में जब तक ये भगवत गीता का ज्ञान अच्छा से सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत पता नहीं है, तो आप कितना भी कुछ सफलता प्राप्त कर लो। शरीरम स्वरूपम यथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम। शरीरम स्वरूपम, आपका शरीर बहुत 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 सुंदर है। शरीरम स्वरूपम यथा वा कलत्रम, आपके पास अपार धन संपत्ति है। यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम, मेरु पहाड़ के जैसा आपके पास धन है, लेकिन आपके पास अगर ये सिद्धांति जो ये भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, तो सच में आप कभी भी खुशी नहीं हो सकते। नहीं, हम लोगों के पास न बैंक बैलेंस है, न पत्नी है, न घर है, कुछ भी नहीं है, फिर भी नाचते हैं गाते खाते एकदम कितना आराम से, इतना मौज मस्ती करते हैं, एकदम खुशी प्रसन्न, एकदम हैप्पी लाइफ। तो ये खुशी वितरण वास्तव में जिसको मिला है। अब देखिए, इसके बिना सब आदमी इसी के लिए तो गधा जैसे मेहनत कर रहे हैं ना बाहर, है ना, इसी खाने के लिए और खुशी होने के लिए। और जो खुशी हमको इसे भगवत गीता से मिल रहा है, तो क्या गधा जैसे क्यों मेहनत करना है? 18 घंटा मेहनत करता है। और तो ये खुशी, अब जो हमको खुशी मिला है वही खुशी को वास्तव में इस भगवत गीता को वितरण करना है। तभी वो, जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक खुशी नहीं होगा। एक व्यक्ति था, कैसे खुशी आता है, कितने भाई हताश व्यक्ति हो उसके लाइफ में खुशी कैसे लाता है। एक व्यक्ति था, वो उसके जब पत्नी भाग गई थी घर से, उसको छोड़ के भाग गई थी, और उसका बेटा कहना नहीं मानता था,
घर में कोई मानते ही नहीं थे, धन संपत्ति भी लूट गया था। वो सोच रहा था अरे जीवन तो बर्बाद है, लाइफ में कुछ हमको कोई मदद करने वाला नहीं है, अब तो मेरा जीवन बेकार है, वो आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो वो सोचा आत्महत्या करेंगे, और बोला कि अब आत्महत्या करने में बहुत दर्द होता है, अब कैसे आत्महत्या करें, अब डायरेक्ट फांसी लगाएंगे तो हो सके छटपटाने लगेंगे, तो इसीलिए ऐसा आत्महत्या करेंगे कि दर्द भी ना हो, प्राण भी निकल जाए। तो एक गाड़ी में वो आइडिया लगाए, वो थोड़ा साइंस के बारे में जानते थे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, तो वो सोचा कि गाड़ी में बैठ के और कार्बन मोनोऑक्साइड खोल दूंगा और पूरा गाड़ी में भर के अपने आप दम घुट के मर जाऊंगा उसमें। तो ये सोच के वो गाड़ी में बैठ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का वो गैस खोल दिए और गाड़ी में बैठ के एकदम पूरा, अरे बहुत धीरे धीरे निकल रहा है हवा, तो हमको जल्दी मरना है। अब देख रहे हैं कार्बन धीरे धीरे निकल रहा है, अब टाइम पास कैसे करें, अब धीरे धीरे निकल रहा, धीरे धीरे हवा निकल रहा था, नीचे देख रहे थे बहुत धीरे धीरे निकल रहा है यार, तो हम सोचा कि जल्दी से घुट के मर जाएंगे। बहुत देख रहे हैं, तभी तक गाड़ी के पास एक व्यक्ति आए और भगवत गीता लेके आए, नॉक नॉक किया और भगवत गीता आपके लिए। तो वो सोचा कि यार मरने वाले हैं ये हैं, इससे पहले कुछ टाइम पास करने के लिए थोड़ा कम से कम पढ़ लेते हैं। और जब से नॉर्मली तो शीशा खोले और उसको भगवत गीता दिए, भगवत गीता लेके और वो पढ़ने लगे, और बोला कि कितना है प्राइस इसका, तो $5 बोले, तो इंडिया का घटना नहीं है, विदेश का है, तो ये $5 बोले तो $10 उनको दे दिए, बोले कि नहीं आप रख लो, हमको नहीं चाहिए, और $10 लेके भगते चले। लेकिन वो व्यक्ति पढ़ते पढ़ते उसको पता चल गया भगवत गीता पढ़ते पढ़ते कि लाइफ का पर्पस क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, और मेरे और भगवान के बीच संबंध क्या है, मैं क्यों जन्म लिया हूँ। ये तो संबंधी लोग, ये तो केवल साधन है, ये तो आधार है, लेकिन मेन उद्देश्य तो कुछ और है। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, जब भी वो समझ गए तभी वो शीशा खोला, अरे बाप रे मैं कहाँ ये भोग रहा हूँ, तुरंत खोल के और गेट खोल के भाग गए, और वहाँ पे कांटेक्ट नंबर था भगवत गीता में, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर ली। अभी भी वो भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कितना एकदम फ्रस्ट्रेटेड थे, और फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति को कितना हैप्पी बना दिए भगवत गीता। तो ऐसे होते कितना, ये इसीलिए खुशी वितरण करना चाहिए, कितना भी फ्रस्ट्रेट हो उसको ये खुशी बना सकता है ये भगवत गीता। एक बार ऐसा ही एक व्यक्ति था, अब लाइफ में बहुत बड़ा सफलता प्राप्त करना है, ये करना है वो करना है, तो वो व्यक्ति, अब सबका अपना अपना होता है उद्देश्य, तो वो विदेशी व्यक्ति था, उनको लग रहा था टैटू होता है, वो टैटू कंपटीशन था, तो वो बोले कि टैटू कंपटीशन में भाग लेना था, टैटू कंपटीशन में जो अच्छा सबसे गजब का टैटू बनाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो वो जीवन में बहुत बार वो एकदम हताश थे, सफलता नहीं प्राप्त किए थे, बहुत दुखी थे, कम से कम इस बार ऐसा टैटू बनाऊं कि उस टैटू को देख के मेरा पूरा जीवन एकदम सब लोग सफलता प्राप्त करे, ऐसा कोई माने। तो इस तरह से वो सोचे कि अब क्या ऐसा टैटू, कौन ऐसा शब्द ढूंढूं जो टैटू बनाए तो पूरा विश्व में प्रख्यात हो। तो ऐसे ही भगवत गीता एक बार उनको एक साथी ने दिया, तो भगवत गीता में ऐसे बहुत किताब था, लेकिन सब किताब सर्च कर रहे थे, उसमें एक भगवत गीता था। तो भगवत गीता में देखिए कि संस्कृत का शब्द है इसमें, तो वो सोचे कि संस्कृत का शब्द ऐसा टैटू करूंगा कि सब विश्व में प्रख्यात हो। तो श्लोक खोजने लगे, श्लोक को खोजने के चाह से वो हर एक पेज पढ़ते थे, पढ़ते 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 वो भूल गए कि हम टैटू बनाने के लिए शब्द खोज रहे हैं। पढ़ते 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 पूरा भगवत गीता पढ़ लिया, धा भाड़ में जाए वो कंपटीशन, और वो कंपटीशन को छोड़ के और चले गए इस्कॉन मंदिर ज्वाइन कर लिए। अब कहाँ सफलता प्राप्त, उधर खुशी के लिए जा रहे थे और उनका खुशी मिल गया इधर इस्कॉन मंदिर में। वास्तव में इस्कॉन मंदिर ही अभी के लिए वो क्या कहते, सांस लेने की जगह है। महाराज बताते हैं अभी सांस लेने वाला जगह, यहाँ पे बाहर सांस ले नहीं सकते आप, वो सांस नहीं, वास्तव में जो नरिशमेंट अच्छा हृदय से होता है वो केवल इस्कॉन मंदिर देता है। एक बार एक व्यक्ति बोला, अरे आप लोग तो बहुत ढोंगी हो, आप लोग कृष्ण को बेचते हो, कृष्ण को बेचने वाली चीज है क्या,
कृष्ण को नहीं बेचना चाहिए। आप ये भगवान और भगवत गीता में क्या अंतर है? कृष्ण और गीता में कोई अंतर है? नहीं है ना। तो आप लोग कृष्ण को बेचते हो, कितना बड़ा पाप करते हो आप लोग। तो बोले कि वो भक्त कि अगर आप कृष्ण को नहीं कीनेंगे तो यमराज आपको कीन लेंगे, इसीलिए कृष्ण को पहले ही कीन लीजिए। कृष्ण को एक ही व्यक्ति बेच सकता है, वो है श्रील प्रभुपाद। वास्तव में आप कृष्ण को नहीं कीनेंगे तो यमराज आपको कीनेंगे, क्योंकि आपको सिद्धांत, आपको ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य पता नहीं रहेगा तो यम नरक में जाएंगे ना। तो यमराज आपको कीन लेंगे, इसीलिए यमराज को कीनने से पहले आप कृष्ण को कीन लीजिए, भगवत गीता दूसरा चीज कीनने से अच्छा। तो ऐसे भगवत गीता वास्तव में जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन। एक स्टोरी था, वो अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे। हाँ, एक माता जी नास्तिकवाद में वो पीएचडी कर रहे थे। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? परमानेंट हेड डैमेज। तो वो ये नास्तिकवाद में वो सोच ले एथिज्म में पूरा एकदम पीएचडी कर रहे थे। तो एथिज्म में वो कर रहे थे और उसका क्लियर भी होने वाला था पीएचडी। तो अंतिम में अब क्या करें, तो जा रहे थे रास्ते से और रेड लाइट पड़ा हुआ था, रेड लाइट ट्रैफिक वाला जाम पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे ऐसे ही वो गाड़ी में थे और एक भगवत गीता ऐसे ही लेके आए भक्त और उनको दिए। तो जब दिए तो उनको लगा कि कम से कम मैं एथिज्म कर रहा हूँ, इसलिए प्रभुपाद की जय, एथिज्म कर रहा हूँ तो इस एथिज्म में कम से कम एक प्रमाण तो ठोस हो जाए, और भी एक प्रमाण ठोस के लिए एक हो जाएगा। तो इसीलिए वो भगवत गीता ले लिए, एक प्रमाण और हो जाए, इसको भी मैं गलत साबित करके दिखा दूंगा। तो जब वो माता जी थी तो वो पढ़ रहे थे इसी को लिए कि एथिज्म में कम से कम एक प्रमाण और हो जाए। तो पढ़ते 3 अध्याय केवल पढ़े थे, भगवत गीता का केवल 3रा अध्याय तक पढ़े थे। और 3 अध्याय पढ़ने के बाद उनको पता चला कि वास्तव में क्या है। तो भगवत गीता एक तरफ लिए, एक तरफ लाइटर लिए और दोनों का मिलन करा दिए, लाइटर बाल के और दोनों का मिलन करा के उसी समय राख बना दिए। भगवत गीता नहीं, वो क्या कहते हैं, उसका एथिज्म का जो प्रमाण था, उसका मैं मिस्टेक हो गया, वो एथिज्म का जो उसका पेपर इतने दिन से मेहनत करके लिखे थे, उसका लाइटर को दोनों को राख बना दिए उस समय। और उनको पता चला कि वास्तव में भगवत गीता 3 अध्याय केवल पढ़ने से, तो कितना भी नास्तिक हो, आस्तिक हो नास्तिक हो या अभिनेता, सबई जाना पढ़ूं यो भगवत गीता। हाँ, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, ये नेपाली में हो गया, ये नेपाली हिंदी दोनों मिक्स करके समझिएगा। हाँ, तो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, कोई भी भगवत गीता पढ़ेगा वो उसको जीवन में सफलता प्राप्ति हो गया। एक और है ना, क्या है भूल गया अब। कुछ प्रश्न है, टाइम भी खत्म हो गया। नहीं, प्रश्न अभी प्रश्न भूल गए। अरे ऐसे मत कीजिए, कुछ प्रश्न है तो कर सकते हैं। हाँ, मजे से। प्रभु जी का प्रश्न है कि जब करते समय गलत चीज सब आता है माइंड में, तो हाँ अच्छा चीज भी आ सकता है, तो ये गलत है। अच्छा, और प्रभु जी का प्रश्न है कि जब करते समय अगर गलत चीज आया या सही चीज आया तो क्या वो पूरा हो जाता है? तो ये आपके भाव के ऊपर भी देखते हैं, और भगवान वो कौन कैसा व्यक्ति है उसी अनुसार से देते हैं, ये बात पात्रता देख के देते हैं। अगर सह सकते हैं तो थोड़ा टेस्ट भी लेते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, देखिए भगवान किसको देना है किसको छीनना है भगवान को पता है।
बलि महाराज को इधर पूरा तीनों वो पूरा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, पूरा लोक पर राज्य करना चाह रहे थे, तो भगवान जाके उसका सारा लोक छीन लिया, उसको पाताल लोक भेज दिए। और सुदामा जी के पास वो नहीं चाहते थे कि मैं धनी बनूं, अपना परिवार पालने के, और सुदामा जी को सुदामा नगरी दे दिए। द्वारिका जैसा धाम है ना, द्वारिका जैसा नगर था, वैसा द्वारिका नगर जैसा ही सुदामा नगर दिए सुदामा जी को। तो भगवान को पता है कि इसको देना है नहीं देना है, लेकिन ये बातें हमारे तरफ से गलत भाव नहीं होना चाहिए। आप हमारे तरफ से सही भाव से ही भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए या जप करना चाहिए। मैं वो राजा का कथा सुनाया ना, उसी तरह। और किसी का? प्रभु जी को माइक दीजिए उधर। माइक नहीं चाहिए, बोलिए जो आपका माइक जैसा आवाज़ है। हजुर। प्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं कि मैराथन में ज़्यादा से ज़्यादा सब भक्त का संकल्प है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, इसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन में दो फार्मूला बड़ी स्ट्रांग है, ये याद कर लीजिए। शर्माओ नहीं और घबराओ नहीं। हाँ, शर्माना नहीं है और घबराना नहीं है किसी भी हालत में। कहीं भी जाइए बिना शर्म के। हमको लगता है अरे इस ऑफिस में कहीं अंदर जाएंगे तो ये क्या बोलेंगे, क्या रिस्पॉन्स आएगा, पहले ही डर लग जाते, सोच लेते हैं, है ना। घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। देखिए भगवत गीता अगर जाते हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने, किसी को देते हैं, अगर वो नहीं भी लेता है तो उसके माइंड में कम से कम ये छप गया कि भगवत गीता एक व्यक्ति लेके आया था। दूसरे बार अगर कोई दूसरा लेके गया तो फिर उसके माइंड में से नहीं लेगा, तीसरे बार चौथे बार कोई किसी न किसी बार लेगा जरूर। एक प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे अल्ट्रा सीमेंट का दीवार है और दीवार पर जाके मार रहे हैं, सब बॉडी बिल्डर सब जाके मार रहे हैं और एकदम कमजोर पड़ गया वो दीवार। अंत में जाके एक पतला सा सिंठा आदमी जाके और उसको जाके गिरा दिए। तो गिराया कौन? पतला आदमी गिराया, लेकिन मदद किसका था? सबका था ना। पिछले जितने लोग मारे थे उसको, दीवार को, सबका मदद है ना उसमें। तो किसको जाता है? वो सब बॉडी बिल्डर का जाता है ना। तो मारे तो गिराए तो ये पतला आदमी। उसी तरह भगवत गीता भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो एक जाते हैं देते हैं और नहीं लेता है, क्या तुम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने आ जाते, हरे कृष्णा हरे राम, काम नहीं है क्या? डांट में है जो एक बार दरार मार दिया उस पर। समझ गए प्रभु जी? हरे कृष्णा। डेली बेसिस। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सके ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच। हाँ, वास्तव में भगवत गीता का एक रूल्स है, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा टाइम किसी को नहीं देना चाहिए भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते समय। कि वही बोलता है अरे पहले समझाओ भगवान निराकार है कि साकार है, पहले अपना जीवन साकार करो तब जाके निराकार के बात करना। हाँ, किसी को भगवत ज़्यादा टाइम नहीं देना, नहीं तो घंटों घंटों खाने वाला व्यक्ति होता है। वो खाली वो आपका पास जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन ले लेंगे। तो कितने लोग होते हैं घंटों घंटों दिमाग खाने वाले व्यक्ति, तो उसको बोलते दिमाग खाना है तो आइए मंदिर में, वो सब आपको उत्तर मिलेगा, है ना। हमारे पास टाइम है ना, दूसरा टाइम, उस टाइम में आपको पूरा बैठा के अच्छा से कोई प्रश्न है सब प्रश्न के जवाब दूंगा। लेकिन भगवत गीता 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच, जितना व्यक्ति को अप्रोच करेंगे उतना अच्छा है, ऐसा माना जाता है। हाँ, भगवत गीता देखिए,
आप किसी को भगवत गीता, एक भगवत गीता देते हो तो उसको लगता है एक ही भगवत गीता 3 से 50, उसको वही बहुत बड़ा लगने लग जाता है। जब 5 भगवत गीता एक जगह पर थकी लगा के और देंगे ना, तो वो कहेंगे कि आप गिफ्ट दीजिए या किसी को दान दीजिए। 5 भगवत गीता एक साथ जब देते हैं तो उनको लगता है कि अरे 5 मैं नहीं लूँगा, कम से कम एक उनको हल्का लगने लग जाता है। 5 में 5 नहीं ले, एक दे दीजिए, ठीक है, एक 5 तो नहीं ले सकता। अब हो सकता है 5 ले भी सकता है, मैं कई बार किया हूँ। सेट का सेट देंगे तो 3 से 50 ही ज़्यादा लगता है। उसको सेट बना के दीजिए, गीता जयंती के अवसर पर विशेष छूट के साथ हम लोग वितरण कर रहे हैं। और महीना में दराज का दिखा दीजिए, दराज में 550, 650 लिखा है ना उस पर, जो एप्लीकेशन से जो आता है अमेजोन में देखिए, तो उसमें भी ज़्यादा पैसा है ना भगवत गीता का प्राइस, वो उसका प्राइस दिखा दीजिए। तो उसको थोड़ा, आदमी का क्या है, वो शिखर सिगरेट में धुआं में पैसा उड़ाएंगे, उसके लिए मतलब नहीं, लेकिन इसमें 6 से 300 रुपया लग जाएगा तो उनको लगता है बहुत पैसा जा रहा है। तो बड़ा अमाउंट बोल के उसको छोटा अमाउंट दिखाना चाहिए, है ना। जैसे 1000 रुपया सेट बना लीजिए, 1500 का सेट, 2100 का सेट, 1100 का सेट, है ना, 500 का सेट। 500 का सेट में ये डाल दीजिए, 2 स्मॉल डाल दीजिए, बस 500 का सेट। तो उनको लगता है कि कुछ छूट के साथ है, उनको बोलिए कि ये विशेष छूट के साथ, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, इंटरनेट में अवेलेबल था। इंटरनेट में वो फेसबुक और टिकटॉक और यूट्यूब चलाएंगे, वो पीडीएफ में कोई नहीं पढ़ता है, वो खाली कहने के लिए रहता है कि हम पीडीएफ में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। बेवकूफ़ कहीं के दिन रात अथी वीडियो देखते हैं और वो पीडीएफ में कोई नहीं पढ़ता। हमारे पास भी पीडीएफ है, किंडल किन के रखा हूँ, आज तक पढ़ाई नहीं, पुस्तक ही में पढ़ता हूँ मैं। किंडल क्यों किना, क्योंकि पीडीएफ में पढ़ूंगा बहुत ज़्यादातर। लेकिन किंडल आज तक वो जैसा कि तैसा ही बैटरी चार्ज करता हूँ, फिर डाउन हो जाता है 4-5 दिन में, और फिर रह जाता है वैसे, डाउन होता है, चार्ज होता है बस, लेकिन पढ़ता नहीं उसमें। मैं पढ़ता हूँ तो किताब में ही पढ़ता। वो कहने के लिए केवल कहते हैं ऑनलाइन में पढ़ लेंगे, ऑनलाइन में हम पढ़ लेंगे, लेकिन ऑनलाइन में कोई नहीं पढ़ता है। उसमें माइंड में और क्या होता है, फेसबुक चलाने का आदत है ना उसको, वीडियो देखने का आदत है, तो वही आदत उसको मोबाइल में जाते ही दूसरा कुछ पलटाने लगते हैं, देखने लग जाते, वो उसको नहीं देखते। ठीक है, अब टाइम खत्म हो गया। जिसका प्रश्न है नीचे आके लेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्तबिंद की, पिता गौर प्रेमानंद।